मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के दूसरे वजीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक्किद अजीमुशान तकरीब में हलफ उठाया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके हमरा दीगर वुज़रा ने भी हलफ लिया। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर्स बशमुल पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वजीर आला कर्नाटक सिद्धारमैया, नायब वजीर आला शिवा कुमार के अलावा पार्टी के दूसरी रियासतों के कायदीन ने भी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। आपको बता दें कि हलफ बर्दारी की तकरीब में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले 300 अफराद के अरकान खानदान को भी मदऊ किया गया था। हलफ बर्दारी तकरीब में तकरीबन 1,30,000 लोगों ने शिरकत की। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की मरकजी क़यादत ने वसी तर मुशावरत के बाद चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए रेवंत रेड्डी के नाम को खतियत दी थी। యనుమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की है और रियासत की तरक्की और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ रेवंत रेड्डी, जिन्हें पुलिस ओहदेदारों ने आज से 7 महीने पहले यानी 5 मई 2023 को तेलंगाना सेक्रेटरीट जाने से रोक दिया था, आज चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्हीं पुलिस ओहदेदारों की निगरानी में तेलंगाना सेक्रेटरीट पहुंचे। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया है। आपको याद दिला दें कि ये वही रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने मई के महीने में सेक्रेटरीट जाकर ORR लीज मामले पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दरख्वास्त देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ओहदेदारों ने उन्हें सेक्रेटरीट जाने से रोक दिया था और सेक्रेटरीट के पास रुकावटें खड़ी कर दी थी। लेकिन ठीक 7 माह बाद एक ऐसा वक्त आया जब वही रेवंत रेड्डी बतौर चीफ मिनिस्टर ढोल और ताशों और नारों की गूंज में चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लेने के लिए BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट पहुंचे। जिन पुलिस ओहदेदारों ने रेवंत रेड्डी को रोक दिया था, सेक्रेटरीट के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए थे, वही ओहदेदार रेवंत रेड्डी को सिक्योरिटी फराहम करते देखे गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट पहुंचने पर मुलाजिमीन, पार्टी लीडर्स और वर्कर्स और अवाम की कसी तादाद की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किए जाने पर हाथ हिलाकर सभी का शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ां सेक्रेटरीट का पैदल दौरा भी किया। मुलुगु असेंबली हल्के की MLA सीता अक्का ने वजीर के तौर पर हलफ लिया।
तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा हलफ बर्दारी तकरीब में एमएलए सीता अक्का को वजीर के तौर पर हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको याद दिला दें कि सीता अक्का मुलुगु कानून साज असम्बली हल्के से 3 बार एमएलए मुंतखब हुई हैं। वरंगल ईस्ट हल्के से मुंतखब होने वाली एमएलए कोंडा सुरेखा ने तेलंगाना के वजीर की हैसियत से हलफ लिया। हैदराबाद शहर के एलबी स्टेडियम में मुनक्किद हलफ बर्दारी तकरीब में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कोंडा सुरेखा को तेलंगाना के वजीर का हलफ दिलाया। कोंडा सुरेखा साल 1995 में मंडल परिषद की सदर मुंतखब हुई थी। वो 1999 और 2004 के इंतखाबात में शामपेट के एमएलए के तौर पर भी मुंतखब की गई थी। 2009 में उन्होंने परकाला से कामयाबी हासिल की और वाईएस काबीना में बतौर वजीर काम किया। साल 2011 में कांग्रेस से मुस्तफी होकर उन्होंने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और वरंगल ईस्ट से जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2018 में वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई और साल 2023 में उन्होंने वरंगल ईस्ट से इंतखाबात जीत लिए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना के नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एलबी स्टेडियम में मुनक्किद चीफ मिनिस्टर की हलफ बर्दारी तकरीब में मल्लू भट्टी विक्रमार्का को तेलंगाना के नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने साल 2007 से अपने सियासी करियर का आगाज कांग्रेस पार्टी से किया था। साल 2007 से 2009 तक वो मुश्तरका आंध्र प्रदेश के कानून साज कौंसिल के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे। साल 2009 में वो पहली बार मुश्तरका आंध्र प्रदेश के कानून साज के तौर पर मुंतखब हुए। उन्होंने चीफ व्हिप और डिप्टी स्पीकर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद अब मल्लू भट्टी विक्रमार्का तेलंगाना के नायब वजीर आला के ओहदे पर फायज हुए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि 8 दिसंबर से प्रगति भवन में प्रजा दरबार मुनक्किद किया जाएगा। वो अवामी मसाइल की यकसुई करेंगे। रेवंत रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में बतौर वजीर आला हल्फ लेने के बाद पहली बार खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने 10 साल खामोशी से आमिरियत को बर्दाश्त किया है। तेलंगाना के अवाम को आज आज़ादी मिल गई है। प्रगति भवन के सामने नस्ब की गई आहनी बाढ़ को भी हटा दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना को फलाही और तरक्याती रियासत बनाया जाएगा। जुमा 8 दिसंबर की सुबह वो ज्योति राव फुले प्रजा भवन में प्रजा दरबार मुनक्किद करेंगे। एक बेटे और भाई की हैसियत से अवाम की जिम्मेदारियां उठाएंगे। మీకందరికి మాట ఇస్తున్న మిత్రులారా, ఈనాడు ప్రగతి భవన్ చుట్టూతో ఉన్న ఇనుప కంచెల్ని బద్దలు కొట్టినాం. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు అక్కడ జ్యోతిరావు పూలే ప్రజా భవన్ లో ప్రజా దర్బారు నిర్వహిస్తాం. మా తెలంగాణ ప్రజలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి హక్కులను కాపాడడానికి, ఈ నగర అభివృద్ధి కోసం శాంతి భద్రతలను కాపాడుతూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశంలో ఉండే మిగతా రాష్ట్రాలతో కాదు ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లి
పేదవాళ్లకు నిస్సహాయులకు సహాయకారిగా ఉంటూ నిస్సహాయులు ఎవరు కూడా మాకెవరు లేదు, మాకు ఏ దిక్కు లేదు అనుకునే పరిస్థితులు రానియకుండా మీ సోదరుడుగా, మీ బిడ్డగా మీ బాధ్యతలను నేను तेलंगाना के वजीर आला का हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने पस्तखद लड़की रजनी से किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए सरकारी नौकरी का तकर्रुरनामा रजनी के हवाले कर दिया। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके की रहने वाली एक पस्तखद लड़की रजनी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह ने वादा किया था कि कांग्रेसी इक़्तिदार में आने के बाद वो उन्हें सरकारी मुलाजिमत फराहम करेंगे। रजनी ने 7 अक्टूबर को रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम मुकम्मल करने के बावजूद भी वो मुलाजिमत से महरूम है, हत्ता कि प्राइवेट कंपनियों में भी उसे मुलाजिमत नहीं मिल रही है। उस मौके पर रेवंत रेड्डी ने रजनी से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में इक़्तिदार में आने और हलफ बर्दारी तकरीब के बाद वो उसी दिन रजनी को नौकरी देंगे। रेवंत रेड्डी ने रजनी से किए गए अपने वादे को पूरा किया और चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने के बाद रजनी को सरकारी नौकरी का तकर्रुरनामा हवाले कर दिया। तलासानी श्रीनिवास यादव के सनतनगर असेंबली हलके से तीसरी बार एमएलए के तौर पर मुंतखब होने पर पद्माराव नगर पार्क वॉकर्स एसोसिएशन, बंसीलाल पेट रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, अमीरपेट टेलर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने उनकी रिहाइश का जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। तफसीलात के मुताबिक पद्माराव नगर पार्क वॉकर्स एसोसिएशन के मुशीर चंद्रशेखर, प्रेसिडेंट रणवीर और मेंबर श्रीधर, कृष्णा यादव, सुदर्शन रेड्डी, कुशाल, बंसीलाल पेट JNNURM कॉलोनी के सदर सिद्धैया, जनरल सेक्रेटरी श्रीलता व दीगर ने तीसरी बार सनतनगर के एमएलए के तौर पर मुनक्किद तलासानी श्रीनिवास यादव को उनकी रिहाइश का वाक़े वेस्ट मारेटपल्ली पहुंचकर मुबारकबाद पेश की। बंसीलाल पेट रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर फहीम, नायब सदर प्रेम, भाग्यमा, कमल कुमार, अमीरपेट टेलर एसोसिएशन के सदर मुरली, बाबाजी प्रसाद, बालकमपेट एलमम्मा मंदिर कमेटी के अराकीन, आर्या वैश्य संगम के कायदीन, यादगिरी, नागमनी, सेंट फ्लोमिना चर्च के सदर जीराज सेल्वा व दीगर ने भारी अक्सरियत से तलासानी श्रीनिवास यादव की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीयत पेश की। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के साथ ही IAS अफसरान के तबादले के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का हलफ लेने के कुछ ही देर बाद IAS अफसरान के तबादलों का आगाज हो गया। नौ तश्कील शुदा हुकूमत ने B शिवधर रेड्डी को तेलंगाना इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किया है, जबकि शेषाद्री को वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर करते हुए इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने रेवंत रेड्डी के तेलंगाना के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने और तेलंगाना से बीजेपी का खात्मा होने पर मसरत का इजहार किया। कांग्रेस MP इमरान प्रताप गढ़ी ने LB स्टेडियम में मुनक्किद चीफ मिनिस्टर की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत साजी और रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने पर खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें खुशी है कि वजीर आजम के दोस्त तेलंगाना से विदा हो गए हैं और दिल्ली से नरेंद्र मोदी भी विदा हो जाएंगे। कांग्रेस MP ने इंडिया इत्तेहाद के मजबूती से 2024 के लोकसभा इंतखाबात लड़ने की यकीन दहानी करवाई है।
मिनिस्टर ने साथ ही हमारे रेवंत रेड्डी जी ने चीफ मिनिस्टरशिप की शपथ ली है। तो हम सब बहुत खुश हैं, तेलंगाना जैसा एक महत्वपूर्ण स्टेट, और मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जो थे वो यहाँ से विदा हो चुके हैं, यहाँ से वो विदा हुए हैं, दिल्ली से भविष्य में नरेंद्र मोदी जी विदा होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा और अब हमारा अगला लक्ष्य है 2024। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार रुकने असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग के हमरा जामिया निजामिया का तफसीली दौरा करते हुए सालाना उर्स शरीफ के इंतजाम का जायजा लिया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA चार मीनार मीर जुल्फिकार अली ने MLC मिर्जा रहमत बेग के हमरा जामिया निजामिया का तफसीली तौर पर दौरा करते हुए सालाना उर्स शरीफ की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा महकमा बल्दी बरखी और आबरसानी के ओहदेदार, मजलिस के सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुख्तलिफ महलजात का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के नौमुंतखब रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स के हमरा महलजात का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो उन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। पैदल दौरे और तरक्याती कामों के मुआयने के मौके पर MLA के हमरा महकमा बल्दी बरखी आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने ताजनगर नाला के जेर इल्तिवा कामों का मुआयना किया। ओहदेदारों को उन कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नौमुंतखब नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने GHMC EE लाल सिंह, DE AE व दीगर ओहदेदारों के हमरा ताजनगर नाला के कामों का मुआयना करते हुए उन कामों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की और जेर इल्तिवा कामों को फौरी तौर पर शुरू करने को कहा। इस मौके पर उनके हमरा मल्लापल्ली कॉरपोरेटर जफर खान, आसिफ नगर के साबिक कॉरपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, साबिक कॉरपोरेटर विजयनगर डिवीजन मोहम्मद वसीम के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद मजहर अहमद ने यूसुफ बिन उमर की जानिब से उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद की है। मोहम्मद मजहर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यूसुफ बिन उमर ने उन पर जाली दस्तावेजात और GPA यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करने से मुताल्लिक जो इल्जामात लगाए हैं वो इनकी तरदीद करते हैं। तमाम इल्जामात बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यूसुफ बिन उमर की जानिब से उन्हें हरासा किया जा रहा है। मोहम्मद मजहर अहमद ने शहरियान हैदराबाद से पुरजोर अपील की है कि वो यूसुफ बिन उमर से अराजियात ना खरीदें क्योंकि वो मकबूजा अराजियात को फरोख्त कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में जारी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले पर रोशनी डालते हुए हुकूमत और RBI से इस मामले में मुदाखलत करने का पुरजोर मुतालबा किया है। AIMIM औरंगाबाद MP इम्तियाज जलील ने सरमाई पार्लिमानी इजलास के दौरान लोकसभा में कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटालों की तफसील बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कम से कम 2000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिम्मेदारान फरार हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि आरबीआई और कोऑपरेटिव महकमा का सोसाइटियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। आदर्श नागरिकत संस्था जो कि औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में आती है, उसके 62,000 डिपॉजिट्स हैं, जिनमें अक्सरियत खवातीन की है। इम्तियाज जलील ने बताया कि अपनी जिंदगी भर की कमाई खवातीन ने उस तंजीम में लगा दी, लेकिन वो करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। AIMIM रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जिम्मेदारान लालच देकर लोगों से पैसा ले रहे हैं, इब्तिदा में कुछ रकम अदा कर रहे हैं और फिर लोगों की जमा पूंजी लेकर फरार होने का सिलसिला जारी है। इम्तियाज जलील ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और 6 माह में लोगों का पैसा वापस दिलवाने के लिए आरबीआई पर दबाव डालें। बोलिए बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय, हर रोज लाखों डिपॉजिटर्स का करोड़ों रुपया कैसा लूटा जा रहा है, इसका उदाहरण मैं महाराष्ट्र के कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने मिलकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए के जो लोगों के डिपॉजिट्स थे उसको लेकर फरार हो गए। आदर्श नागरिक पद संस्था 62,000 डिपॉजिटर्स है। रुक्मणी, यशस्विनी, न्यानोबा 80% डिपॉजिटर्स जो है वो एक्स आर्मी मैन है, जिन्होंने अपना पैसा इसके अंदर लगाया कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। देवलाई महिला, मलकापुर अर्बन, अमरावती की अनुग्रह, मुंबई की नागरिक पद संस्था, ऐसे कुल मिलाकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए। अध्यक्ष महोदय, ना तो आरबीआई का इनके ऊपर कोई कंट्रोल है, ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। अध्यक्ष महोदय, आदर्श नागरिक पद संस्था औरंगाबाद के मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर आती है, 62,000 डिपॉजिटर्स है। जिंदगी भर की कुछ ऐसी महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी भर की कमाई 2 लाख रुपए है। वो 2 लाख रुपए उसने सिर्फ इस वजह से वहां पर उस संस्था के अंदर लगाई कि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाता है। ये लालच दिखाकर लोगों का पीएफ का पैसा लिया जाता है। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसका रिटायरमेंट का पैसा लिया जाता है, और ये पैसा लेकर ये इनिशियली तो पैसा दे देते हैं उन्हें, लेकिन बाद में ये फरार हो जाते हैं। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आरबीआई ने फौरन इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर इंटरवीन करना चाहिए और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को सख्त ताकीद करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर इनका पैसा वापस मिलना चाहिए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।